डियर स्टूडेंट्स, अभी मेरे हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी अभी बीपीएससी की जो परीक्षा संचालित हुई है, असिस्टेंट की परीक्षा, जो सहायक की परीक्षा बीपीएससी के 44 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ। और इस परीक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। वैसे छात्र जो चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग पटना में हो और उन्हें एक बेहतर जॉब का अनुभव मिले, उनके लिए यह परीक्षा काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। और कम सीट होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। लगभग यदि प्रिसाइजली नहीं कहा जाए तो एक जनरल टर्म्स में तो 90,000 के आसपास लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। यानी कि हम जब भी किसी प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने इसमें अप्लाई किया। तो अप्लाई करने की संख्या लगभग 90,000, 86,000 के आसपास है रफली। ठीक है, तो लगभग 90,000 लोगों ने इसको अप्लाई किया। और ये जो 90,000 लोग अप्लाई किए, तो सेंटर पर भी हमने देखा कि सेंटर पर कम से कम 1/3 से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं था। यानी इस 90,000 में से मान के चलिए कि 30,000 लोग ही 30 के लोग ही एक्चुअल टर्नअप हुए इस परीक्षा को देने के लिए। और बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में एक अमूमन ऐसा चलता है कि जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना लोगों को वो लोग बुलाते हैं। ऐसे में कम सीट वाले एग्ज़ाम में वो 15 के आसपास चला जाता है, क्योंकि आखिरी डिजिट पे जितने लोग रहते हैं उन सबको बुला लिया जाता है। तो ऐसे में मान के चलिए कि 44 10 गुना करें तो यह 500 के आसपास होना चाहिए। और इसको यदि 15 गुना भी हम मान के चलें तो यह 700 के आसपास हो सकता है एट मोस्ट। 500 से 700 के बीच रिजल्ट आने की संभावना है आउट ऑफ दिस 30 के। यह एक तरीके से परीक्षा को थोड़ा आसान बनाता है। ये नंबर ऑफ सीट्स कम है तो एग्ज़ाम बिकम्स टफ, बट थोड़ा सा एक लोग कम बैठे हैं। जैसे अमूमन बीपीएससी की परीक्षाओं में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3 लाख से ऊपर बैठ जाते हैं, तो वहाँ टफनेस लेवल इसका 10 गुना हो जाता है। लेकिन इसके परीक्षा के नेचर के चलते इसका टफनेस लेवल थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक चीज़ हम ध्यान में जो रखेंगे कि 30,000 लोग बैठे हैं और 700 रिजल्ट आना है। यानी हर 32 या 33 लोगों में से, यानी मान लीजिए हर 50 में एक आदमी का सिलेक्शन या कॉल होगा। ठीक है ना, तो यह एक बात है। दूसरी बात, जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा तो इसमें जो कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, लगभग 60 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग और मैथ्स से हैं। ठीक है, 1 से 50 तक तो यहाँ पर लगातार ही मैथ्स और रीजनिंग है। और उसके बाद लास्ट में भी ये सेट बी है मेरे पास, जिसमें कि 41 to 50 फिर अगेन ये मैथ्स है, इंटरेस्ट के सवाल है, यानी लगभग 60 सवाल। तो 60 क्वेश्चंस मैथ्स से हैं और लगभग 50 क्वेश्चंस आपको जीके के हैं, जिसमें हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। और रेस्ट 40 क्वेश्चंस यह प्योर साइंस है, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है। तो यह जो कंपोजिशन है, इसमें इस वाले एरिया में जो मैथ रीजनिंग है, इसमें एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, और जीके और साइंस का जो है ना, यह डिसाइडर है। इसमें जो जितना ज़्यादा स्कोर कर लेगा फाइनली, इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे वो सबका लगभग परफेक्शन पे नंबर रहेगा। यानी आउट ऑफ 60 रीजनिंग और मैथ्स करने वाले लड़कों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या रफली यदि कम से कम जो हो तो आउट ऑफ 60 से मान के चलिए कि 55 प्लस ही लोगों ने सही किया होगा। 55 प्लस, दोज हु हैव सिक्योर्ड अबव 55 प्लस, दे आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। इवन इतना करने पर भी यदि इसमें आपका स्कोर एक लेवल से अप नहीं जाता है तो मुश्किल है। यह जो दोनों 90 बनता है, इस 90 में रफली सिलेक्शन के लिए आपको 70 के आसपास करना होगा। यानी एक आदमी जो इसमें 75 लाएगा उसकी संभावना ज़्यादा है। यानी डिसाइडर जो है वह यह वाला पार्ट है, जीएस और साइंस। अब आइए हम देखते हैं पिछले साल के ट्रेंड के साथ। तो पिछले साल का जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से
अनरिजर्व कैटेगरी का लगभग जो, चूँकि हम कट ऑफ की जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व का 119 पे गया था, ठीक है। और उसके मुकाबले टफनेस लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा एक सीटें कम होने के चलते हैं इसको टफ एग्जाम माना जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ अपीयरेंस के चलते ये थोड़ा सा आसान भी हुआ है। और एक और दूसरी बात जो मैंने खुद ही एनालाइज़ किया जब इस क्वेश्चन को एनालाइज किया था, कट ऑफ बताने की जब बात आ रही थी, कि जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है परसों, इनफैक्ट कल 30 को है ना, 30 तारीख को, तो उस हाई कोर्ट असिस्टेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी चूँकि 550 प्लस है और बहुत सीरियस कैंडिडेट उसके लिए फोकस्ड है। तो इस बार जिन लोगों ने बीपीएससी असिस्टेंट को सीरियसली दिया है और हाई कोर्ट भी देंगे आगे, थोड़ा सा बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम उस हिसाब से आसान हो गया है। तो संभावना है कि जो पिछला बार का कट ऑफ है उससे कम से कम 2 या 3 मार्क्स ऊपर जाता, लेकिन जो हाई कोर्ट का इफेक्ट आया इस एग्ज़ाम पर उसके चलते वो लगभग उससे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे ही रहेगा। तो हमने बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, जिसमें कि टफनेस लेवल, नंबर ऑफ अपीयरेंस, पिछले बार के मुकाबले इस बार की स्थिति और अभी जो वर्तमान में हाई कोर्ट और बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से जो परिस्थिति बनी है, और लड़कों और लड़कियों में जो एक जनरल तैयारी का लगातार, जैसे कि अभी बीपीएससी टाइम टू टाइम एग्ज़ाम ले रहा है, दूसरे आयोग में भी लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को एक साथ देखने पर जो कट ऑफ बन के आ रहा है वो इस प्रकार है। एक बार देखिएगा, कट ऑफ बीपीएससी असिस्टेंट के लिए है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी असिस्टेंट ये 2023 के लिए हम बता रहे हैं आपको, जो एग्ज़ाम आज कंक्लूड हुआ है, ठीक है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी जिसको ही हम कट ऑफ बोलते हैं, तो यह रफली मेरा मानना है कि 120 पर अभी भी हो जाएगा। 120 यदि आप ला रहे इस कैटेगरी में हैं तो प्लस माइनस 2 रख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 118 वालों का भी हो सकता है और 122 मैक्सिमम जाएगा तो 122 जा सकता है, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल, जो फीमेल कैटेगरी है उसका सिलेक्शन मान के चलिए कि 113 के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अभी जो नई जो व्यवस्था आई है, पिछली बार EWS नहीं था, अब इसमें यदि अनरिजर्व मेल की जहाँ तक बात करते हैं, अब इसका EWS ये हम लास्ट में लिख लेंगे, EWS मेल, तो रफली मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन कम पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, 115 पर इनका सिलेक्शन हो सकता है। अनरिजर्व फीमेल जो है इसमें 113 फीमेल का जनरल कैटेगरी का है, और यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो यह 108 हो सकता है, ठीक है। यानी 108 यदि फीमेल का है, और सब में आप अलग से जोड़ लीजिए +-2, यानी ये डेविएशन यदि होगा तो मैक्सिमम +-2 का होगा, ठीक है। SC फीमेल यदि हम देखें, SC मेल देखें पहले, ठीक है ना, SC मेल, तो ये जो मैंने आंकड़ा लगाया है SC मेल का, यह 111 पर हो सकता है, 111 111। SC फीमेल की यदि बात करें तो यह आंकड़ा हो सकता है SC फीमेल 103। यदि हम EBC की बात करें, EBC मेल की बात करें तो यह 100, EBC मेल 117 जा सकता है, ध्यान रखिएगा, 117। और EBC फीमेल की बात करें तो यह स्कोर जा सकता है 109 तक, ठीक है ना, 109, ठीक है। यदि BC की बात करें, BC कैटेगरी को यदि हम देखते हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है 118 पर, यानी कि लगभग अनरिजर्व मेल के आसपास जाएगा, 118 के आसपास ये जा सकता है। और BC फीमेल का 110 जा सकता है, 110, 11 भी हो सकता है, मुझे लगता है 111 ही जाएगा, BC फीमेल 111, ठीक है। और एक कैटेगरी जो आप लोग देखते होंगे BCL करके कैटेगरी आती है, BCL, इसका सिलेक्शन 109 पर हो सकता है। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि डिजेबल्ड का आप नहीं आते हैं, तो डिजेबल्ड में
यदि डीडी वाला की बात करें, एक अलग तरह कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में 99 पे सिलेक्शन होगा, सोचिए डिजेबल्ड का। और OH वाले की यदि बात करें डिजेबल्ड में, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है 107 पर। और फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी इतना आसान नहीं है, उनको भी कम से कम 113 लाना होगा। ठीक है, ये जो मैंने आंकड़ा बताया है, ये आंकड़ा ऑलमोस्ट सही है। इसमें 2 नंबर कम हो सकते हैं या 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है लगभग औसत से नीचे दर्जे के हैं, मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन ही। हाँ, कुछ क्वेश्चनों ने फंसाया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसा बीपीएससी का ट्रेंड रहता है इस परीक्षा का, उसी पैटर्न पर है। तो इसलिए लेवल ऑफ टफनेस कम है, इसलिए स्कोर हाई जाने की संभावना है। और यह कम इसको नहीं हो सकता 2 नंबर इसमें सब में ज़्यादा ही हो जाए सिलेक्शन के लिए उतना, लेकिन यदि आप इसके आसपास हैं तो यू मस्ट बी रेडी, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एंड यू मस्ट गेट अ कॉल फॉर दैट। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।